मतलब पप्पू यादव के भगवा पहन लेने से सनातन का अपमान हो गया। और राम मंदिर जो हमारे आस्था के विषय हैं, जिनको भगवान पुरुषोत्तम राम कहते हैं, उनके घर में डकैती हो रही है, उससे हमारी जो है आस्था नहीं डगमगा रही। हमारी आस्था आज तब हो रही है जब पप्पू यादव भगवा पहन लेता है, मंदिरों में डकैती हो, शंकराचार्यों के साथ जो है दुर्व्यवहार हो, संतों को पीटा जाए, तब हमारी आस्था रामनीति को बताया कोई, जाए। हाँ, उनको कालने भी बताए तो तब हमारा अपमान नहीं है सनातन का। हमारा सनातन का अपमान अब हो रहा है। कई सारे जो तथाकथित संत हैं वो कह रहे हैं कि मैं 51 लाख दूंगा, मैं 1 करोड़ दूंगा, पप्पू यादव का सर ले आओ। तो कोई पलट के अगर उनसे पूछे, साधु सन्यासी जी आप तो संत हैं, आपके पास कहां से 1 करोड़ रुपया आया, तो तब देखो उनका मुंह कैसे बनेगा, है, बिल्कुल। देखने लायक होगा उनका। तो ये जो इस तरह के ढोंगी लोग हैं, वो उनको पनपने का काम इस सरकार ने दिया है कि उनको पनपाया जाए और उनको हथियार की तरह यूज किया जाए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। योगी जी ने राम मंदिर के मामले पर हाथ खड़े कर दिया। उन्होंने कहा है कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते, या तो ट्रस्ट कहे या फिर सुप्रीम कोर्ट कहे तो फिर हम उसमें हस्तक्षेप करें। दूसरा मामला, जिस तरह से संसद में गतिरोध है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा चल रही है, उसमें भी उसी तरीके का गतिरोध नजर आ रहा है। और जो भी सवाल उठाएगा वो सदन के बाहर हो जाएगा। सतीश महाना ने, समाजवादी पार्टी के एक नेता, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया, क्योंकि उन्होंने राम मंदिर का मुद्दा सदन के भीतर उठाया, कुछ तख्तियां दिखाई, कुछ फोटोज दिखाए, तो सतीश महाना जी बड़ा गुस्सा हो गए। बाद में 24 घंटे के अंदर उन्होंने एक बार फिर से उस मुद्दे का जिक्र किया और कहा कि मुझे बड़ा दुख है। अब इस दुख का क्या किया जाए? ये दुख तब नजर नहीं आता है जब राम मंदिर में चोरी हो जाती है। ये दुख तब नजर नहीं आता है जब छात्र अपनी आवाज बुलंद करते हैं, उन पर लाठियां चलती हैं। लेकिन दुख अब नजर आ रहा है। एक तरफ आप बाहर कर रहे हैं सदन से, दूसरी तरफ आप दुख व्यक्त कर रहे हैं। तो चेहरा कौन सा असल है भारतीय जनता पार्टी का, ये समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। और महामानव हो या फिर चाणक्य हो, संसद से गायब है, इसको लेकर भी बात करेंगे। केपी मलिक जी बृहस्पतिवार हमारे साथ जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी, आपका भी और हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार जी। सर, संसद की बात हो या विधानसभा की बात हो, मतलब तस्वीर एक ही जैसी है। अगर आप बोलेंगे, हंगामा करेंगे, तो आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। कोई भी विरोध नहीं कर सकता है, ना संसद में कर सकता है, ना विधानसभा में कर सकता है। हमने ये देखा, सतीश महाना उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा से सचिन यादव, जो कि सपा विधायक, उनको बाहर कर देते हैं और कहते हैं कि भाई आप बहुत हंगामा कर रहे हैं, मुख्यमंत्री की कोई भी तस्वीर आप ऐसे ऐसे करके लहरा नहीं सकते हैं। और आज कह रहे हैं कि मैं बड़ा दुखी हूं। तो मतलब क्या कहना चाहते हैं और करते क्या है? देखिए हिमांशु, अगर आप देखें भारतीय जनता पार्टी में चाटुकारिता की एक पराकाष्ठा ऐसी चल रही है कि अगर योगी जी का फोटो किसी ने दिखा दिया तो उनको निष्कासित कर दीजिए, बाहर निकाल दीजिए। लेकिन योगी जी की फोटो के साथ वो आलू की माला भी तो पहने हुए थे, वो किसान के नाम की तख्ती भी तो लिए हुए थे। तो अगर वो कोई किसानों की मांग उठा रहे हैं और आपका विरोध कर रहे हैं, तो इसीलिए तो जनता ने चुन के उनको भेजा है। उनको किस लिए भेजा है सदन में? क्या करने गए हो सदन में? वो यहाँ मंगल मिलन चल रहा है दिल्ली में, आप होली मिलन शुरू कर दीजिए योगी जी को लेके और नाश्ता पानी करिए वहां पे, विधानसभा में कार्रवाई बंद कर दीजिए। भाई आप देख रहा है पिछले 2 हफ्तों से, आप मंगल मिलन करने आते हैं मोदी जी और अमित शाह जी, और मंगल मिलन करके आप चले जाते हैं, और सदन में जहां बिल पास हो रहे हैं, जहां पे चर्चा होनी चाहिए, वहां आप आते ही नहीं है। तो ये क्या मजाक चल रहा है? तो वही मजाक यूपी की विधानसभा में शुरू हो गया है। ये शायद वही सतीश महाना जी हैं। जब मंदिर चोरी पे इनसे सवाल किसी पत्रकार ने पूछा, तो आज इनकी भावनाएं बहुत ज्यादा आहत हो रही हैं और ये कह रहे हैं कि मेरी भावनाएं बड़ी आहत है, मैंने अपना राजनीतिक जीवन में इस तरह का कृत्य नहीं देखा। इतना बड़ा कृत्य एक विधायक ने कर दिया। हालांकि हम समर्थन नहीं करते कि एक परंपरा के आगे जाके या किसी निश्चित उसकी मतलब जो सीमा है उसका उल्लंघन करके आगे एक सदस्य को भी जाए, मैं उसका समर्थन कतई नहीं करता। लेकिन भाई अपने अपने तरीके होते हैं सदस्य के विरोध प्रदर्शन करने के, सत्ता का ध्यान आकर्षित करने के, अपने क्षेत्र की जनता के सवाल उठाने के। तो आप अगर उसी पे आप जो है सवाल खड़े कर दोगे, अगर कोई विधायक सवाल पूछेगा आप उसको सदन से बाहर कर दीजिए, कोई पत्रकार सवाल पूछे आप उस पर एफआईआर कर दीजिए, कोई अगर नौजवान जेन जी सवाल पूछे आप उस पर एफआईआर कर दीजिए।
तो आदमी कहाँ विरोध करेगा? आप चाहते कोई विरोध ना करे, सब आपके अंधभक्त बन जाए, ये कैसे संभव है? आपके अंधभक्तों ने तो जवाब दे दिया ना आपको। आपको बिहार में जवाब दे दिया, मध्य प्रदेश में जवाब दे दिया, आपको यूपी में जवाब मिला था 2024 में इतना बड़ा, तो और कितने जवाब आपको चाहिए? तो मुझे लगता है कि गिरेबान में झांक के सरकार को देखना चाहिए। और इस तरह के जो ये लोग हैं, ये कल कुछ और बोल रहे थे, आज कुछ और बोल रहे थे, ये जो पल-पल बदल रहे हैं, इनको अपने स्टैंड पे कायम रहना चाहिए। देखिए, पिछले दिनों अगर आप देखते हैं हिमांशु जी, कई सारे ऐसे वक्तव्य आए हैं, जिन पे हमें देख के रोना आता है। और ये आता है कि भई क्या इस तरह का भी संभव है? आप कितना बड़ा झूठ बोलते हैं। आपने किसी रैली में, किसी राजनीतिक सभा में आपने कुछ गलत बोल दिया और वो शब्द वापस ले लिए, समझ में आता है। आप संसद के पटल पे खड़े होकर झूठ बोलते हैं। आप विधानसभा के अंदर झूठ बोलते हैं। देश का रक्षा मंत्री कहता है कि हमारी कोई हानि नहीं हुई है, और सेना बताती है कि नहीं, हमारे जाबाज जो है 6 जवान शहीद हो गए हैं। तो आपने तो उनका हक मार लिया। उनको जो सम्मान देश की तरफ से मिलना चाहिए था, देश को जो श्रद्धांजलि देनी चाहिए थी, उनके परिवार का जो सम्मान होना था, वो छीन लिया आपने। आप कौन होते हैं? आप हैं इस लायक कि आपको रक्षा मंत्री और डिफेंस मंत्री रखा जाए? आपका काहे नहीं इस्तीफा होना चाहिए भाई? तो इस तरह के लोग जब बैठेंगे बेशर्मी वाले, आप कहते हैं पेट्रोल जो है 35 रुपए लीटर हो जाएगा, कांग्रेस चोर है। कांग्रेस चोर है, वो चली गई, उसको जनता ने हटा दिया, आपको लाए हैं। तो आपने क्या किया? आपसे सवाल नहीं पूछेगा कोई? तो इनसे अगर कोई सवाल पूछेगा तो ये इनका व्यवहार होना दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पे लोगों को विचार करना चाहिए। अब आप ये सोचिए कि अगर वो योगी जी की तख्ती लेके आ गए, तो इन्होंने इतना बड़ा अपराध कर दिया कि आपने उनको निष्कासित कर दिया। आपने पूरे सेशन के लिए उनको बाहर कर दिया। तो वो व्यक्ति, एक जो प्रतिनिधि है जनता का, अपने लोगों के सवाल लेके कहाँ जाएगा? सड़क पे बैठे फिर वो। आप अच्छा, तो मजेदार बात चारों ये भी लोग है सड़क सर, पे बैठो। जी। सतीश महाना उस चेयर पर बैठकर जिसे न्यूट्रल होना चाहिए, मतलब वो ना सत्ता पक्ष की है ना विपक्ष की है, उसको सदन चलाना है प्रॉपर ढंग से। वो बहस कर रहे हैं, वो जो चेयर पर बैठे हुए शख्स हैं वो बहस कर रहे हैं समाजवादी पार्टी से राम मंदिर को लेकर। वो कह रहे हैं आपकी पर्ची कहाँ है, आप पर्ची दिखाइए। मतलब जिसके पास पर्ची है वही सवाल खड़ा कर सकता है क्या? राम मंदिर में जिसने चंदा नहीं दिया उसके राम नहीं है क्या? सतीश महाना या पूरी भारतीय जनता पार्टी का ही हक है क्या राम मंदिर पर और भगवान राम पर पेटेंट करा लिया है उन्होंने प्रभु श्री राम को, कि उनके वहां मंदिर में अगर कुछ गलत होगा तो हम सवाल नहीं खड़ा कर सकते हैं? खबर तो लखनऊ से भी आई है कि लखनऊ के एक मंदिर में चोरी हो गई, घंटा चोरी हो गया, ये चोरी हो गया, वो चोरी हो गया। तमाम देश के बड़े बड़े प्रतिष्ठित मंदिरों से ऐसी खबरें आ रही हैं। तो उस पर सवाल ना पूछा जाए, ये कह देंगे पर्ची दिखाओ, तुम पर्ची नहीं है तो तुम कुछ नहीं कर सकते हो, मतलब तुम कुछ कहने लायक नहीं हो। और उधर योगी जी क्या कर रहे हैं? योगी जी कह रहे हैं कि भाई ट्रस्ट कहे या सुप्रीम कोर्ट कहे तब हम कुछ करेंगे, वैसे हम कुछ नहीं कर सकते। और पहले डींगे मार रहे थे कि 500 साल इंतजार किया है, क्या 15 दिन नहीं कर सकते? दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगा। आज तो 2 महीना होने को आया है, आज तक कोई ना दूध का दूध हो पाया ना पानी का पानी। तो योगी जी जिस तरह का ट्रेंड सेट कर रहे हैं, उनके जो और भी लोग हैं उनकी पार्टी से जुड़े वही कर रहे हैं सर। मुझे तो ऐसा लगता है सर, आपको क्या लग रहा है सर? देखिए हिमांशु, योगी जी ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। दूध की खीर बना ली है और पानी आपको पिला दिया है। पानी पीते रहिए और मस्त रहिए आप। ये किसी भी चीज का लिंगर ऑन करके छोड़ देते हैं। अब आप इनका क्या करेंगे? सवाल पूछते रहिए, आप दीवारों से सवाल पूछिए, टक्कर मारिए दीवार में। प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री साहब नहीं आ रहे हैं सदन में, उखाड़ लीजिए जिसको जो उखाड़ना है। योगी जी नहीं दे रहे हैं जवाब, क्या करेंगे? योगी जी ने नया पैंतरा बदल दिया। कहा है कि भाई जब तक हमें जो है सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कहेगा या केंद्र सरकार का कोई आदेश नहीं आएगा तो हम कुछ नहीं करेंगे। इनको भी पता है कोई आदेश आने वाला नहीं है। तो आप ये देख, और ये इनके जो अंधभक्त हैं वो सवाल पूछेंगे, वो कहेंगे पर्ची दिखाओ, तुमने तो दान दिया नहीं, तुम तो जो है कालनेमी हो, तुम तो राक्षस हो। अब ये संज्ञा उनको देंगे, क्योंकि ये तो बहुत बड़े पवित्र भगवान है ये तो ये दूसरों को, अपना ठेका इनके पास है नहीं, ये दूसरों का प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। अब कि हमारे जितना हम जानते हैं थोड़ा बहुत धर्म के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में, मैं तो ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो गुप्त दान करते हैं। तो वो कहां से पर्ची दिखाएं? और इनको क्यों दिखाएं? ये कौन है? ये तो चोर है, डकैत है, इनको क्यों दिखाएंगे भाई? आप तो वकील बने बैठे हो ना,
आप इतनी पवित्र चेयर पे बैठ के सरकार के वकील बने हुए, आपको शर्म आनी चाहिए। वो निष्पक्षता की एक आसन है, वो निष्पक्ष रहने का एक आसन है, वो इंसाफ की कुर्सी है, आप उसको बदनाम करने में लगे हुए हैं। आपको दोनों को बराबर तोलना चाहिए, एक आंख से दोनों को देखना चाहिए, चाहे वो लेफ्ट हो चाहे वो राइट हो। यहाँ चाहे लोकसभा हो चाहे चाहे आपकी विधानसभा हो, ये इस तरह का कृत्य पिछले कुछ सालों में हुआ है। ये देश के लिए, लोकतंत्र के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इनको ये चीजें समझनी होंगी। दूसरा, आपने कहा है कि राम मंदिर के अलावा भी दूसरे मंदिरों में चोरी हो रही है। चोरी नहीं हो रही है, डकैती हो रही है। अभी पिछले दिनों आपने केदारनाथ, बद्रीनाथ का मामला देखा होगा, बहुत मामला चला हुआ है। वहां भी लाठी से, दूसरी चीजों से आप दबाने का काम कर रहे हैं। आप उसकी जांच नहीं कर रहे। अभी पिछले दिनों खबर आई, वैष्णो देवी के मंदिर में 20 टन चांदी को जब गलाया गया, देखा गया तो चांदी नकली निकली। तो असली चांदी कहाँ चली गई? क्या भक्तों ने नकली चांदी चढ़ाई थी, या कोई बीच वाले लोग हैं जो ले गए, गायब हो गए और आपको पता ही नहीं है? इसकी जांच कौन करेगा? जो सवाल पूछेगा उसी को चोर ठहरा देंगे, उसको कुछ कुछ बोलेंगे कि तुम क्यों पूछ रहे हो, तुम्हारा क्या लेना देना, तुम तो कभी वैष्णो देवी गए नहीं। तो ये जवाब है। तो ये क्या करते हैं, बेतुकी बातों में उलझा के रख देते हैं। आज दुर्भाग्य देखिए आप कि पार्लियामेंट के सदन में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों का हाल देखिए कि कौन बैटिंग कर रहे हैं वहां अंदर। विपक्ष को चुप करने के लिए कौन कौन क्रांतिकारी बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। खाली पड़ा है सदन। आज सुबह जब हाउस 11 बजे तक एडजन हुआ, कुर्सियां खाली पड़ी हुई थी, क्योंकि उनको पता हाउस चलेगा ही नहीं, एडजन हुआ, उनको पहले ही पता है। विपक्ष के सारे सांसद खड़े हैं वहां पे। विपक्ष के सारे सांसद जवाब चाहते हैं, कुछ नहीं देना है, बस हम नहीं दे रहे जवाब, हम आ ही नहीं रहे, उखाड़ लो क्या उखाड़ना है। तो इनके साथ आप कैसे करेंगे भाई? तो इन्होंने देश को ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है कि अब लोगों को भी लगने लगा है कि जो ये चीजें चल रही हैं, भाई आप पिछले अगर 1 महीने से देखें, जिस प्रकार का, चाहे जैनजी आंदोलन हो, चाहे युवाओं का आंदोलन हो, चाहे अभी रांची वाला आंदोलन हो, चाहे आप कोटा का आंदोलन हो, चाहे ये आप दिल्ली में देख रहे हो, चाहे विरोधियों का आंदोलन हो। पहली बार ही मेरे ख्याल से 12 साल में राहुल गांधी प्रधानमंत्री घर के बाहर धरना देने गए ना, इससे पहले तो गए नहीं। इंतजार किया ना लोगों ने। और जंतर मंतर पर जो धरना हुआ है, वो किसी उनको अपना कुछ माल लूट के लेना है या अपने आप उनको बचाना है चोरी से, इसलिए धरने पे गए नहीं थे वो। आप जो डकैती कर रहे हैं परीक्षाओं में, एक युवा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं आप, वो तो उसकी आवाज उठाने गए थे, किसी का निजी एजेंडा वहां नहीं था। तो आप उस पे भी जवाब नहीं दे रहे हैं, उस पे भी बाहर नहीं आ रहे हैं। तो ये मुझे लगता है लोकतंत्र के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। तमाम और सर एजेंसियां इतना बड़ा आंदोलन हुआ, सर इतना बड़ा आंदोलन हुआ, वो शिक्षा व्यवस्था पर जवाबदेही को लेकर था, उसको डाइल्यूट करने की बड़ी कोशिश की गई। लेकिन असल जो उसमें जिस्ट था वो मुझे यही लगा कि जो ये व्यवस्था चल रही है इसमें किसी की जवाबदेही तय हो, व्यवस्थाएं दुरुस्त हो। मैं आज तस्वीरें देख रहा था सोशल मीडिया पर, कुछ बच्चे हैं वो एक डैम को कूद कूद कर पार कर रहे हैं, अपनी जान को जोखिम में डालकर। उन बच्चों के अंदर जो पढ़ाई को लेकर जज्बा है, सबसे पहले तो उसको सलाम। लेकिन सरकार को थू है कि वो उन बच्चों को एक रोड तक मुहैया नहीं करवा पा रही है, एक पुल तक नहीं मुहैया करवा पा रही है कि वो बच्चे उस सुगम रास्ते से स्कूल पहुंच पाए और वहां जाकर पढ़ाई कर पाए। आप घर से बच्चे निकलेंगे, रोड नहीं है, स्कूल पहुंचेंगे तो उसकी छत गिरी जा रही है, बदहाल जर्जर भवन बने हुए हैं। तो ये तो इन्होंने शिक्षा का हाल कर रखा हो। और अखिलेश यादव ने खुलकर बोला कि इन्होंने पिछले कुछ सालों में कितने स्कूल बंद कर दिए, हजारों स्कूल बंद कर दिए। तो इनको नहीं, अखिलेश यादव तो सबसे बड़े विधर्मी हैं। अखिलेश यादव ने, चूंकि वो गए नहीं है राम मंदिर या फिर उन्होंने चंदा नहीं दिया, तो वो चंदे पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकते। और यहाँ आप जो कुछ भी करिए बच्चों के साथ, युवाओं के साथ, जो अगली जनरेशन है उसके साथ, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस जय श्री राम बोल दीजिए। देखिए हिमांशु, अगर आप देखेंगे, जिन बच्चों की आप बात कर रहे हैं या जो शिक्षार्थी आ रहे हैं जिनको शिक्षा चाहिए, उनके लिए सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। सरकार मंदिर बना रही है ना गांव में, लोगों को उत्साहित कर रही है ना मंदिर बनाने के लिए। आप सर्वे करिए अपने उत्तर प्रदेश में ही, बाकी दूर जाने की जरूरत नहीं है। कि गांव में 4-4 मंदिर बन गए हैं और स्कूल खंडहर में की हालत में आ गया है, क्योंकि सरकारी स्कूल में बच्चे जा ही नहीं रहे हैं। और वही ये चाहते हैं कि सरकारी स्कूल बंद हो और निजी स्कूल जो है वो मोटी फीस में पढ़ाएं। चंद लोग पढ़ पाएंगे जो कैपेबल हैं, और बाकी जो भीड़ है, वो भीड़ का ही तो यूज करना है इनको अपना अंधभक्त बना। तो ये जो प्रोपेगेंडा है सरकार का, इसको बढ़ावा दिया जा रहा है, जो लोगों को पता नहीं चल रहा है।
तो आप जो बात कर रहे हैं कि वहां रोड नहीं बन रही है, स्कूल नहीं बन पा रहा है, पहले शिक्षा के मंदिर कहते थे उनको, हमारे जो पूर्वज थे, हमारे पुराने नेता थे, पुराने सामाजिक कार्यकर्ता थे, समाज की चिंता करने वाले लोग थे, वो शिक्षा का मंदिर विद्यालय। बताते थे लोग। और विद्यालय के बनाने के लिए लोगों ने अपनी जमीनें दान दी है, पैसा इकट्ठा किया, कई लोगों ने अपना पूरा जीवन लगा दिया। मैं कई सारे ऐसे लोगों का हम नाम सुनते हैं, वेस्टर्न यूपी में कल्याण देव जी थे, उन्होंने अपना पूरा जीवन शिक्षा के लिए समर्पित कर दिया और उन्होंने अनेकों शिक्षण संस्थान बनाए। अब आज जो वो ट्रस्ट बनी हुई है, जो चीजें बनी है, वहां पे लड़ाइयां चल रही हैं उसको हथियाने के लिए, उसकी जमीन हथियाने के लिए, उसकी प्रॉपर्टी हथियाने के लिए। तो लोगों के मन में जिस प्रकार के विचार आज उत्पन्न हो गए हैं, वो सारी चीजें चली गई हैं। आप ये सोचिए, अगर वो ऊपर से कहीं देख रहे होंगे और वो सोच रहे होंगे जो हमने अपना पूरा जीवन समर्पित करके और चंदा इकट्ठा करके हमने जो संस्था खड़ी की थी उसका क्या हाल है। आप देखिए बनारस यूनिवर्सिटी क्या हवा में बन गई थी क्या? कितना क्रिटिकल स्थिति में बनारस यूनिवर्सिटी बनी होगी और कितने लोगों ने चंदा मांगा होगा, कितने लोगों ने अपनी सेवाएं फ्री दी होगी, कितने लोगों ने जमीनें दान दी होगी, कितने लोगों ने अपना जीवन समर्पित किया होगा, कितने लोगों ने अपनी सेवाएं समर्पित की होगी, तब बीएचयू बना। तो आज बीएचयू में लोग जो है सोच रहे हैं कि डकैती किधर से कर ले थोड़ी बहुत हम। तो ये आज की डेट में ये चीजें चल रही हैं। शिक्षण संस्थानों की ओर इनका ध्यान इसलिए नहीं है कि अगर बच्चा शिक्षित होगा, व्यक्ति शिक्षित होगा, तो वो सवाल पूछेगा और सवाल के जवाब तो हमें देने नहीं है। सवाल से तो हमें बचना है, सवाल से तो हमें डर लगता है। सर कोई बहुत वो अच्छी बात कह रहा था कि आज के समय में, आज की तारीख में, आज की सरकार में अगर भगत सिंह होते तो उनको भी ये फांसी पर दोबारा चढ़ा देते, ये कहकर कि ये देशद्रोही है, ये राष्ट्र के खिलाफ बातें करता है। अगर सुभाष चंद्र बोस भी अगर आज की तारीख में जिंदा होते तो ये उन पर भी एनएसए लगा देते, उनको भी जेल में बंद कर देते, ठूस देते। ये इस तरह के लोग हैं कि ये उस चीज को नहीं समझ रहे हैं जहां पर कमी है, उस चीज को सुधारने में इनका कोई वो नहीं है। बस इमेज डेंट ना हो, इमेज बनी रहे, उसके अलावा जो कुछ भी कबाड़ा करना है वो सब कबाड़ा कर देंगे ये, लेकिन उस इमेज पे आंच नहीं आने देंगे। बस बात ये है, राहुल गांधी ने ये बात बड़ी स्पष्टता से कही और मुझे भी सही लगती है। नहीं हिमांशु, ये तो एजेंडा चल रहा है ना, और ये तो इनका प्रोपेगेंडा एजेंडा चल रहा है, और इसमें कोई आम आदमी या कोई आम कार्यकर्ता कह दे ऐसा नहीं है ना। अब आप बताइए, अगर पप्पू यादव ने विरोध किया है और हम्म। उन्होंने इस तरह की वेशभूषा कर ली है, उनका भी अगर हम अर्थ निकालें तो यही है कि वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, राम मंदिर चोरी पे एक्शन होने का, उसका जवाब देने का जवाब मांग रहे हैं, वो विरोध कर रहे हैं। आपने राम मंदिर चोरी पे बात नहीं की है, आपने कहा है कि पप्पू यादव ने सनातन का अपमान कर दिया। मतलब पप्पू यादव के भगवा पहन लेने से सनातन का अपमान हो गया, और राम मंदिर जो हमारे आस्था के विषय हैं, जिनको हम भगवान पुरुषोत्तम राम कहते हैं, उनके घर में डकैती हो रही है, उससे हमारी जो है आस्था नहीं डगमगा रही। हमारी आस्था हाथ तब हो रही है जब पप्पू यादव भगवा पहन लेता है, मंदिरों में डकैती हो, शंकराचार्यों के साथ जो है दुर्व्यवहार हो, संतों को पीटा जाए, तब हमारी आस्था कानूनी को कोई, बताया जाए। हाँ उनको कालने में बताए तो तब हमारा अपमान नहीं है सनातन का। हमारा सनातन का अपमान अब हो रहा है। कई सारे जो तथाकथित संत हैं वो कह रहे हैं कि मैं 51 लाख दूंगा, मैं 1 करोड़ दूंगा, पप्पू यादव का सर ले आओ। तो कोई पलट के अगर उनसे पूछे, साधु सन्यासी जी आप तो संत हैं, आपके पास कहां से 1 करोड़ रुपया आया, तो तब देखो उनका मुंह कैसे बनेगा, है, बिल्कुल। देखने लायक होगा उनका। तो ये जो इस तरह के ढोंगी लोग हैं, वो उनको पनपने का काम इस सरकार ने दिया है कि उनको पनपाया जाए और उनको हथियार की तरह यूज किया जाए। आप ये जी। देखिए, सम्मेलन शुरू हो गए हैं कि पप्पू यादव ने सनातन का अपमान कर दिया। एक भी संतों की कहीं ऐसी कोई मीटिंग, कोई बैठक, कोई सम्मेलन दिखाई दिया कि भाई भगवान राम के मंदिर में चोरी हुई है और जो दोषी हैं उन पर सरकार को तत्काल एक्शन लेना चाहिए? किसी साधु संत का मुंह खुला? और आप अगर कुछ भी कहेंगे तो आप धर्म विरोधी हैं, अच्छा, आप तो मुझे तो राक्षस लग हैं। रहा है कि जब योगी जी ने हाथ खड़े कर दिए हैं, शायद दिल्ली से कोई संकेत तो उनके पास पहुंचा ही होगा कि बहुत उछल रहे हो, 15 दिन में पानी दूध सब कर दोगे, शांत बैठ जाओ। तो योगी जी जो है आप शांत बैठ गए। मुझे तो दिल्ली और लखनऊ वाली जो आप बात करते हैं अक्सर कि लड़ाई चल रही है दोनों के बीच में, तो कोई जो खींचतान है उसमें अब दिल्ली ने कहीं ना कहीं हड़काया होगा योगी जी को कि भाई अब शांत हो जाओ। तो उन्होंने कहा है कि भाई हम इस मुद्दे में कुछ नहीं कर सकते, सीधा सीधा बोल के चले गए। नहीं देखिए, ये रणनीति तो पहले से है
दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं, दोनों एक दूसरे को बदनाम करना चाहते हैं। ये तो अंदर द्वंद्व चल रहा है ना, ये तो अंदर ही पार्टी में, सरकार में द्वंद्व चल रहा है। लेकिन उसका खामियाजा तो जनता भुगत रही है ना। उसका बिल्कुल। खामियाजा तो वो भले लोग भुगत रहे हैं जिन्होंने अपनी आस्था के अनुसार चंदा दिया था, जिन्होंने अपनी आस्था के अनुसार मंदिर में सहयोग किया था। भाई ऐसे कितने लोग होंगे जिन्होंने कोई रसीद नहीं कटवाई, जिन्होंने कोई बताया नहीं वो क्या दे रहे हैं, सबने अपने अपनी भावनाओं से दिया। अब हमने भी शायद दिया कि नहीं दिया, हम क्यों किसी को बताएं? ये ढिंढोरा पीटने वाली बात थोड़ी ना है। दे के कोई बहुत बड़ा एहसान थोड़ी ना किया है भाई। तो आप ये बताइए कि इस तरह की जब चीजें हो रही हैं और ये खिलवाड़ कर रहे हैं, ये राजनीति ढूंढ रहे हैं उसमें भी, अब ये उसमें दिल्ली लखनऊ कर रहे हैं। तो ये दिल्ली लखनऊ कर रहे हैं, इसी तो अयोध्या से बाहर हुए हैं ये, इस बार बिल्कुल। बनारस से भी बाहर हो जाएंगे। भाई हो गए ना बाहर पटना से इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी सियासी दल, सबसे बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना बूथ नहीं बचा पाए, सीट तो छोड़ दीजिए। तो अगर वो सर अपने बूथ को नहीं जिता 422 में से 400 बूथ हारे हैं। 422 में से 400 बूथ हारे, और ये 400 पार का नारा लगा रहे थे लोकसभा में, और इनके अध्यक्ष 422 में से 400 बूथ हार गए, उनकी सीट मतलब। इससे पता चलता है ना कितनी लोकप्रिय पार्टी है और कितनी लोकप्रियता दिखाई दे रही है धरातल पे, वो तो दिख गया है ना। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं इस विषय को कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।